everyone, welcome back to the channel. So this video is not going to be a proper study vlog. This video is just like a raw type vlog. So yeah, without any further delay, let's begin into the video. So in this video I'm just going to share that कि मेरा समर वेकेशन स्टार्ट हुआ नहीं एंड मैं कहीं समर वेकेशन में घूमने के लिए जा रही हूँ या नहीं. सो ये वीडियो क्लिप्स होने वाले हैं 15th मई एंड 16th मई के. तो ये क्लिप्स होने वाले हैं 15th मई के. सो 15th मई के थे मेरे लास्ट स्कूल एंड 16th मई से स्टार्ट है मेरा समर वेकेशन. सो 15th मई को मेरा कोई भी क्लास नहीं था क्योंकि बहुत दिनों से मैं 3 दिनों से मेरा क्लास नहीं हो रहा था ऑनलाइन क्लास, क्योंकि 10th और 12th के जो CBSE ने रिज़ल्ट डिक्लेयर किए थे उसी के चलते उन्होंने वहाँ गए होंगे जो भी, यार मेरे को इतने अच्छे से नहीं पता. सो उसके चलते से नहीं हो रहा था. तो उस दिन भी मेरा कोई क्लास नहीं था. तो मैं पढ़ने बैठी थी 7 बजे से. तो मैं बेसिकली पढ़ नहीं रही थी, जस्ट अपने हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट रही थी. सो तुम लोगों ने आगे में देखा होगा कि मेरे को बहुत सारे ही SST में होमवर्क मिले थे. तो मेरे को इको में मेरे को 5 क्वेश्चन मिले थे, हिस्ट्री में 5 क्वेश्चन, सिविक्स में 5 क्वेश्चन एंड ज्योग्राफी में 5 क्वेश्चन. सो टोटल मेरे को SST में 20 क्वेश्चन मिले हैं एंड पूरे हॉलीडे होमवर्क मिला के मेरे को टोटल 200+ क्वेश्चन मिले. तो मेरे को 2 दिन या 3 दिन में कंप्लीट करने सारे, क्योंकि मेरे को अपने सिलेबस को भी कंप्लीट करना है इसके चलते. सो मेरे को 3 दिन में कैसे भी करके अपने कंप्लीट करने सारे हॉलीडे होमवर्क. सो मेरा SST का हॉलीडे होमवर्क पूरा कंप्लीट हो गया, जबकि मेरा कल से हॉलीडे मीन्स स्टार्ट है एंड मैं उससे एक दिन पहले ही मीन्स कंप्लीट हो गया. सो इतने सारे क्वेश्चन थे एंड मैं ये सारे को कंप्लीट कर ली हूँ. सो इतने बड़े बड़े आंसर भी थे. सो मैं पूरे दिखा दी कितने. ये रहे ज्योग्राफी, तो यहाँ तक था मेरा हिस्ट्री का, फिर यहाँ से है मेरा ज्योग्राफी. सो फिर यहाँ से स्टार्ट है पॉलिटिकल साइंस का. फिर इसका बहुत ही बड़ा था, ये इसका सबसे ज़्यादा मेरे को इसी में टाइम लगा करने में. एंड देन उसके बाद ये रहा इकोनॉमिक्स. सो इकोनॉमिक्स का भी हो गया. बस एक क्वेश्चन रहता है जो कि है डिफरेंस बिटवीन, जो इसको मैं बाद में करूँगी. एंड ये चलो ये मेरा एक सब्जेक्ट का तो कंप्लीट हुआ और 5 सब्जेक्ट के बचते हैं जो मैं करूँगी कल. अब करूँगी 2 सब्जेक्ट का एंड इससे नेक्स्ट वाले में मतलब 2 दिन में मेरा पूरा हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट मेरे को करना है. सो ये वाला तो मेरा हो गया. चलो अब चलते हैं दूसरा करने. सो SST के हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट मेरे को 2 आवर 30 मिनट समथिंग कुछ लगे होंगे. देन उसके बाद मैं चली गई थी बाहर. सो बाहर जाने के बाद मैं साइकिलिंग करी थी एंड देन उसके बाद मैं चली गई थी स्टोर में, क्योंकि मेरे को कुछ सामान भी लेने थे. सो चलो अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि मैं समर वेकेशन में कहीं जा रही हूँ या नहीं. सो मैं समर वेकेशन में कहीं नहीं जा रही हूँ क्योंकि इस बार मेरे भाई के हैं 12th के बोर्ड एग्ज़ाम. इसके चलते भी मैं नहीं जा रही हूँ कहीं एंड मेरे को भी अपने सिलेबस सारे कंप्लीट करने हैं. सो मैं नहीं कहीं जा रही हूँ. तो यही रीज़न है नहीं जाने का. एंड उसके बाद यहाँ पे मैं आकर लेस खाने लगी ऑल टाइम. सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू मैथ्स के हॉलीडे होमवर्क. सो मैं सोच रही हूँ मैथ्स के भी 15 क्वेश्चन है, इसमें से मैं 3-4 अभी कर लेती हूँ एंड देन उसके बाद कल जो बचेगा उसको मैं कल करूँगी. सो देखती हूँ कितना होता है. सो स्टार्ट करती हूँ. ये वाला तो बहुत ईजी क्वेश्चन, ये सारे कुछ इसमें मेरे को आता है, कुछ नहीं आता है, जो मैं गूगल की हेल्प लूँगी. सो बाहर से आने के बाद मेरा माइंड फ्रेश हो गया था, तो मैं सोची कि चलो मैथ्स के भी 1-2 क्वेश्चन कर ही ले रही हूँ. सो यहाँ पे जस्ट मैं बैठ गई थी मैथ्स के हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करने के लिए. सो उस दिन तो मैं पूरा तो कर पाई नहीं थी, बस 3 से 4 क्वेश्चन की होंगे. एंड देन उसके बाद मैं डिनर करने के बाद मैं चली गई थी सोने तो नहीं, बेसिकली फ़ोन यूज़ करी थी एंड यही सारे कुछ. सो उस दिन बस 2-3 क्वेश्चन की होंगे मैथ्स के. 2000 years later. सो ये है 16th मई के क्लिप्स. सो सुबह से जो भी मैं थोड़े बहुत पढ़ी होती वो कुछ भी मैं वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं की थी, इसलिए मैं इस वीडियो क्लिप्स में कुछ भी ऐड नहीं की हूँ. सो ये डायरेक्टली 5 बजे का क्लिप्स है. तो उस दिन मेरा था क्लास, लेकिन क्लास की जगह यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लास हो गया SST का. तो मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं रिकॉर्डेड क्लास लूँ. तो भी मैं कैसे भी करके 30 मिनट का मैक्सिमम ली होंगी क्लास एंड उससे ज़्यादा नहीं. देन उसके बाद मैं बीच में ही छोड़ दी, क्योंकि मेरे को लाइव क्लास ही अच्छा लगता है. क्योंकि जब रिकॉर्डेड क्लास करते हैं तो मीन्स एक जगह मीन्स एक होता है लाइव में का मेरे को कंप्लीट करना है, इसलिए मेरे को लाइव क्लास ही करना पसंद है रिकॉर्डेड की जगह. अगर मेरे को बात करें रिकॉर्डेड या लाइव में, तो मैं हमेशा लाइव ही चूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे को लाइव क्लास ही करना पसंद है. सो मैं यहाँ पे उसको करने के बाद यहाँ पे मैं उसका वीडियो क्लिप भी कुछ भी ऐड नहीं की हूँ. सो मेरा मैथ्स का क्लास स्टार्ट था 7 बजे. सो मेरा मैथ्स का क्लास 1 आवर 30 मिनट समथिंग कुछ चला था. देन उसके बाद मैं चली गई थी शावर लेने. सो मेरा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया, मेरा 8:35 तक लेक्चर कंप्लीट हो गया था. देन उसके बाद मैं चली गई थी शावर लेने. अभी जस्ट शावर लेके आई हूँ एंड अब मैं जा रही हूँ अपने मैथ्स का जो कल 2 क्वेश्चन मैं की थी
एंड उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया था, इसलिए मेरे को भी करना है। सो मेरे को अभी कंप्लीट पूरा करना है, चाहे कितना भी टाइम लगे। अभी 8:50 हो गया है एंड अभी मैंने बीच में कुछ भी रेस्ट नहीं ली हूँ, सिर्फ मैं शावर ली हूँ एंड देन उसके बाद 5 मिनट रेस्ट ली होंगी एंड उसके अलावा कुछ भी नहीं। सो अभी मैं जा रही हूँ करने मैथ्स का हॉलीडे होमवर्क, देन उसके बाद देखती हूँ कुछ करती हूँ। सो मैं दिखा भी दे रही हूँ कि मेरे लेक्चर कंप्लीट हुआ है। एक सेकंड। सो मैं अपने सारे क्लास को अटेंड करने के बाद मैं चली गई थी अपने मैथ्स की हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करने। सो 15 मई को मैं 2 क्वेश्चन कंप्लीट की थी, तो 16 मई को मैं क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 9 तक मेरा कंप्लीट हो गया। सो बहुत दिन हो गए मेरे को आप लोगों को शाउट आउट दिए हुए। सो इस वीडियो में मैं शाउट आउट दूंगी 1 या 2 को। सो फर्स्ट शाउट आउट गोज टू स्टडी विथ रिधि। तो ये जो सेकंड वाला शाउट आउट है, ये एक शाउट आउट नहीं, किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मैं साइड में यहाँ कहीं लगा दूंगी। सो इन्होंने पूछा था कि मीन्स इनके एक ही मीन्स नोटबुक में सारे स्कूल के नोट्स, सेल्फ नोट्स एंड बैच के जो नोट्स होते हैं वो एक ही में बनाए हैं, तो ये मीन्स कैसे पढ़े। सो तुम लोग भी अपने ओपिनियन बता देना कमेंट पे। एंड मेरी ओपिनियन ये रहेगी कि जो मीन्स जो तुम्हें अच्छे से समझ आए, जैसे कि अगर तुम्हें सेल्फ नोट्स अच्छे से समझ आते हैं तो तुम सेल्फ नोट से ही अपने ही सेल्फ नोट से पढ़ो, या अगर तुम्हें स्कूल नोट्स से अच्छे से समझ आते हैं तो तुम अपने स्कूल वाले नोट्स से पढ़ो या बैच वाले नोट्स से। तो तुम यही कर सकते हो। अब तुम एक ही नोट बुक में बना लिए एंड तुम मतलब ये एक स्कूल वाली नोटबुक में कैसे तुम मतलब दोनों बना लिए। मेरे स्कूल में तो कभी अलाउड होता ही नहीं एंड हर एक कॉपी मेरा अलग है। बस जो मेरा बैच वाले नोट्स वाले कॉपी है उसी में मेरा सेल्फ नोट्स और बैच के नोट्स होते हैं एंड स्कूल के नोट्स की कॉपी तो मेरे अलग ही है। अगर मैं उसमें बनाऊंगी तो मेरे टीचर मेरे को छोड़ेंगे नहीं। सो और किसी को अगर शाउट आउट चाहिए तो इस वाले वीडियो में कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में ज़रूर तुम्हारे कमेंट को शाउट आउट करूँगी अगर मेरे को अच्छा लगा कमेंट तो। सो इस वीडियो के नीचे तुम लोग कमेंट करना, मैं ज़रूर तुम्हें नेक्स्ट वाले वीडियो में शाउट आउट दूँगी। सो मैं क्वेश्चन नंबर 9 तक कर ली हूँ एंड देन मैं बहुत ज़्यादा ही अभी रात हो गया एंड मेरे हाथ भी बहुत ज़्यादा दुखने लगे, इसलिए अब मैं करूँगी कल। सो क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया बस, और 6 क्वेश्चन बचा है जो कि मैं कल करूँगी। सो ये रहे इतने सारे बड़े बड़े आंसर थे, मतलब सॉल्व की हूँ एंड कुछ कुछ मैं गूगल से, क्योंकि अगर मैं खुद से सॉल्व करती तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लगते, इसलिए मैं कुछ कुछ गूगल से भी हेल्प ली हूँ। सो इसलिए अब मैं इसको कल करूँगी। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो थोड़ा छोटा है तो प्लीज़ मैनेज कर लेना, नेक्स्ट वाले वीडियो इससे बहुत ही अच्छा आने वाला है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।